था ना। चले बेटा, एक होती है प्रोडक्ट कॉस्ट। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था मटेरियल लेबर एफओएच, जो प्रोडक्ट के ऊपर डायरेक्टली इनकर्ड होती है प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट। अब बेटे, जब वो प्रोडक्ट बन जाती है ना, अब उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन से जो चीज रिलेट नहीं ना करती, बल्कि उसकी सेल और उसकी एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेट करती है। यानी जो प्रोडक्ट हमने प्रोड्यूस की, उसको बेचने पे और उसको रखने पे, या उसको जो लोग मैनेज कर रहे हैं, बेटे एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं जो लोग हमारे बिजनेस को मैनेज कर रहे होते हैं, उन पे जो हम खर्चे करते हैं। मसलन उनके दफ्तरों के खर्चे, उनकी तनख्वाहें, उनके लिए चाय पानी, ये सारे क्या होते हैं? एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो एक्सपेंसेस जिनका ताल्लुक प्रोडक्शन से नहीं होता, बल्कि जिनका ताल्लुक क्या होता है बेटा, सेल और एडमिन से होता है, वो क्या होती है? पीरियड कॉस्ट। वो क्या होती है बेटा? पीरियड पीरियड कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट। कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है बेटा? आपने एक बिल्डिंग परचेज की 4 लाख की, उसकी मार्केट वैल्यू अब रह गई 1 लाख, तो उसकी जितने में आपने खरीदी, वो क्या है? उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट। इनकर्ड एट द हिस्टोरिकल टाइम ऑफ परचेजिंग। कॉस्ट इनकर्ड एट द टाइम ऑफ परचेजिंग। परचेज। बेटा जो परचेजिंग के टाइम पे कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट, बेटा वो कहता है स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ यूनिट इज 30। इट इज कंपेयर्ड विद द एक्चुअल कॉस्ट फॉर कंट्रोल पर्पस। बेटे हमने एक स्टैंडर्ड बनाया कि ये चीज 30 रुपीज में तैयार होगी, ये चीज 30 रुपीज में तैयार होगी। तो जो हमने स्टैंडर्ड बनाया उसको हम कहते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, डिटरमाइन। यानी वो कॉस्ट जो हमने प्री डिटरमाइंड, खुद की डिटरमाइंड। बेटा वो जी। मोना चीज जो बेटा हमने खुद डिटरमिन की है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट। हमने एस्टिमेट लगाया है। इम्प्लीसिट कॉस्ट इम्पोज ऑन द फर्म इंक्लूड कॉस्ट whose it foregoes an alternate action but doesn't make a physical payment. Such are related to foregone the benefit on a single transaction. ठीक है बेटे, इम्प्लीसिट कॉस्ट वो कहता है कि ये वो कॉस्ट है, जैसे मालिक का अपना पैसा, या जिसका बिजनेस है उसके अपने रिसोर्सेज। सर ये क्या होते हैं? बेटे मालिक के पास जो पैसा है, एक 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 क्या है कि वो उसको बिजनेस में यूज कर ले, और एक क्या है बेटा, जी। वो उसको किसी और जगह इन्वेस्ट कर ले। तो उसने जब उस पैसे को बिजनेस में यूज किया, उसने उस पैसे को कहाँ यूज किया? बिजनेस में यूज किया। ठीक है, तो क्या होगा? उसने बेटा बिजनेस उसको डजेंट मेक फिजिकल पेमेंट। वो फिजिकली पेमेंट ना बिजनेस को करेगा बेटा, व्हेन इट फोरगोज एन ऑल्टरनेट एक्शन बट डजेंट मेक अ फिजिकल पेमेंट। दोबारा आपको बताता हूं, वो कॉस्ट जो इम्पोज होती है फर्म पे, फर्म होता है बिजनेस पे, वो कॉस्ट जो ठीक है। किस पे इम्पोज होती है? बिजनेस पे। व्हेन बिजनेस इट पे। फोरगोज एन ऑल्टरनेट एक्शन, जब ये कोई फोरगोज होता है छोड़ देना, ऑल्टरनेट एक्शन यानी उसका ऑल्टरनेट यूज पे उसको इस्तेमाल नहीं करता। ठीक है, और उसकी बेटा एंड डजेंट मेक फिजिकल पेमेंट, और फिजिकल पेमेंट भी नहीं करता उसकी। सच कॉस्ट आर रिलेटेड टू फॉरगोन द बेनिफिट ऑफ एनी सिंगल ट्रांजेक्शन एंड अक्कर व्हेन अ फर्म use its own capital, use its own time, own financial resources। बेटे जब आप अपनी चीजें खुद ही यूज कर रहे होते हैं, तो आप अपने आप को कोई फिजिकल पेमेंट नहीं कर रहे होते, उसको हम कहते हैं इम्प्लीसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, बेटे इम्प्लीसिट होता है जो नजर नहीं आती आपको, जो आपको नजर अच्छा। नहीं आते। नहीं आता। एक्सप्लिसिट होता है जो आपको नजर आती है। जैसे आप रेंट है तो रेंट पे करते हैं, आपको नजर आएगा कि मैंने रेंट पे किया है। वेजेस पे की है तो पता लगेगा। मटेरियल आप जी। पेमेंट करेंगे तो आएगा, तो बेटे ये सामने नजर जी। आएगा। हाँ डिफरेंशियल एंड जी। इंक्रीमेंटल कॉस्ट, बेटा डिफरेंशियल एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। अच्छा, डिफरेंशियल कॉस्ट क्या होती है बेटा? डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा नहीं, इट इज बेटा वो कहता है इट इज डिफरेंस ऑफ कॉस्ट ऑफ टू और मोर ऑल्टरनेटिव्स। ठीक है, यानी वो कहता है कि जब आपके पास दो अल्टरनेट हो ना,
आप एक जगह से, एक शॉप ए से भी मटेरियल ले सकते हैं, बी से भी ले सकते हैं। बी आपको दे रहा है 1000 का, ए आपको दे रहा है 990 का, दोनों का डिफरेंस 10 है। तो ये जो 10 होगा इसको कहते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। इसको क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट। दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट। उसको हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल कॉस्ट। ठीक हो गया? हाँ जी। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास कॉस्टिंग। बेटे जब हम प्रोडक्ट और सर्विस की कॉस्ट मेजर कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं कॉस्टिंग। बेटे मैं कहता हूं कि आपके हाथ में एक हैंड फ्री है, इस हैंड फ्री की क्या प्राइस होगी? सर है वो तो मेजर करनी पड़ेगी। कैसे मेजर करोगे? सर वो मैं जाऊंगी, पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस देखूंगी और फिर पता लगेगा फलां चीज कितने की है फलां। तो बेटे आपके हाथ में एक प्रोडक्ट है, आप उसकी जब कॉस्ट मेजर करेंगे तो उस प्रोसेस को कॉस्टिंग कहते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। तो सर कॉस्ट अकाउंटिंग भी तो यही प्रोसेस करती है ना। वो पहले बजट बनाती है, फिर स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालती है, फिर एक्चुअल कॉस्ट निकालती है, फिर बताती है कि ये चीज इतने की बनेगी और बताती है कि इससे इतना प्रॉफिट होगा, इससे इतना प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया बेटे? तो ये ठीक कॉस्ट, है। प्राइम कॉस्ट क्या होती है? सर जब हम मटेरियल में लेबर को ऐड करते हैं और अदर डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करते हैं, बेटे ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, आप सिंपल इतना कर लो, मटेरियल और लेबर को जब ऐड करते हैं तो प्राइम बनती है। जब लेबर और जी। एफओएच, जब बेटा लेबर और एफओएच को ऐड करते हैं, जब लेबर और एफओएच को ऐड करते हैं तो कन्वर्जन बनती है। क्या बनती है? कन्वर्जन। मटेरियल, लेबर और अदर डायरेक्ट। बेटे वैसे तो ये दो होती हैं लेकिन इसने हमें ये लफ्ज लिख दिया अदर डायरेक्ट। ठीक है, ठीक है। मटेरियल और लेबर और अदर डायरेक्ट को ऐड करते हैं तो प्राइम, लेबर और एफओएच को ऐड करते हैं तो कन्वर्जन कॉस्ट बनती है। नेक्स्ट बेटा, सर नेक्स्ट है कॉस्ट इक्यूमुलेशन। सर देखें, दो तरह की कॉस्ट के इक्यूमुलेट होता है इकट्ठा होना। बेटे दो तरह की कॉस्ट इक्यूमुलेशन के मेथड्स हैं, एक है प्रोसेस कॉस्टिंग, एक है जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। मुझे आप एक चीज बताएं, आप मार्केट में जब शूज लेने जाती हैं खुद हाँ से जी। बनवाती हैं या जो शॉप पे पड़े होते हैं बेटा वही ले लेते हैं? जो शॉप पे पड़े होते हैं वही ले लेते हैं। इसको कहते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। सर ठीक। जूते कंपनी बनाई जा रही है, एक जैसे बना बना के मार्केट में भेजी जा रही है। अगर बेटे आपने अपने कपड़े बनवाने हैं तो क्या आप स्टिच कपड़े लेके आते हैं या कपड़े खरीद के और फिर उनको स्टिच करवाते हैं? कपड़े खरीद के फिर स्टिच करवाते हैं। तो ये है जॉब कॉस्टिंग। क्यों आपने सिले सिलाए कपड़े क्यों नहीं लिए? सर वो उनका मसला होता है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई मतलब अपनी चॉइसेस होती हैं। मतलब सपोज मैंने सर लंबे कपड़े पहनने हैं, वो शॉर्ट हैं तो वो मुझे तो नहीं पसंद ना वो। ठीक है बेटा? हाँ तो जी। बेटे जो शूज होते हैं ना वो एक प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। फैक्ट्री के अंदर एक जैसे शूज बन बन के मार्केट में आ रहे हैं, उसमें जी। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं होती। लेकिन बेटा जॉब में क्या होता है? सर चीज स्पेसिफिक होती है, हमें एक स्पेसिफिक चीज चाहिए होती है, हम वो चीज खुद जाते हैं, खुद अपना टाइम लगाते हैं, मटेरियल खरीदते हैं, खर्चा करके अपनी अलग किस्म की एक चीज बनवाते हैं, उसको कहते हैं जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग। एक होती है बेटा प्रोसेस कॉस्टिंग। सर होमोजीनियस चीज होती है और वो एक खास सीरीज ऑफ ऑपरेशन से गुजर गुजर के बेटे क्या है, बना बना के वो मार्केट में फेंकी जा रहे हैं। ठीक हो गया बेटा? प्रोसेस ठीक कॉस्टिंग है। क्या होता है? सर ये वो कॉस्टिंग होती है जिसमें एक जैसी प्रोडक्ट्स बन रही होती हैं। सब जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में डिफरेंट टाइप की प्रोडक्ट्स होती हैं, वो होमोजीनियस नहीं होती, वो होमोजीनियस ठीक। नहीं होती। अब नहीं। बेटे ये हमारा खत्म हो गया, कल हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक। ठीक है सर। सलामत रहो।